जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बच्चों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैम हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। एक तो हेजिटेशन है और दूसरा नॉलेज की कमी है। ग्रामर हम सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसे कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज किया जाए ये हम कर नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मिसेस जे निर्मला। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स को अपनाएंगे जिससे हम इंग्लिश को बहुत आसानी से बोल सके। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स मैं बच्चों को ये देना चाहूंगी कि बच्चों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सबसे पहले तो आप उससे डरना छोड़ दें। जैसे कि हम इंडियन है, हिंदी बोलते हैं और हमने इसके लिए कोई ग्रामर नहीं सीखा, कोई वोकैब नहीं सीखा। हम इसे खुद से ही बोल रहे हैं, खुद से ही इससे प्रैक्टिस मीन्स बाय बर्थ ये सुनते सुनते हमारे प्रैक्टिस में आया और हमने बहुत अच्छा इंग्लिश बोला है या बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं साउथ इंडियन हूँ और मैं नॉर्थ में आई हूँ और मैं आप सुन पा रहे हैं मुझे कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रही हूँ। तो कैसे? ये लैंग्वेज मैंने कैसे सीखा है? मैंने इस लैंग्वेज को सुन सुनकर ही सीखा है। ठीक है। आप भी सीख सकते हैं इस लैंग्वेज को। अगर आप सुन के नहीं सीख सकते कोई बात नहीं, ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये अपनी लैंग्वेज नहीं है। यहाँ बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपकी टीचर आपको ग्रामर समझाती है, वोकैब समझाती है, उसे किस तरह से यूज करना है समझाती है, तो उसे आप यूज कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। यही आपकी प्रैक्टिस होगी जिसके कारण आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आप जितना ज्यादा इंग्लिश बोलने का ट्राई करेंगे बोलने के लिए, उतना ही अच्छी, आप उससे ज्यादा अच्छी लैंग्वेज आप बोल पाएंगे। आपने एक वर्ड सीखा होगा, सेंटेंस सीखा होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आपके टीचर जो ग्रामर या वोकैब करवा रही हैं उसको अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तो अपने आप ही एक दिन इतनी अच्छी लैंग्वेज बोलने लगते हैं कि आपको पता नहीं चल पाता है। अगर आप हेजिटेट करेंगे, बोलेंगे नहीं, अपने डे टू डे लाइफ में इसको उतारेंगे नहीं, तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हम पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, वोकैब भी करवाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, इसको एक सब्जेक्ट के ही रूप में लेते हैं। इसे सब्जेक्ट समझकर ही एक साइड में रख देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद उसे साइड रख देते हैं। इस तरह से आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आप भले कितने ही स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन कर ले, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है। एक फॉरेन लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो उस पर आपको वर्क भी करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात है कि आप स्कूल में उसमें वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसे आप प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जा रही है। इसमें अगर आप सुधार कर लेंगे तो आप अपने आप ही आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। सब में यही वीक पॉइंट रहता है कि वो उस जो वर्क कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए, समझने के बाद उसे अपने डे टू डे लाइफ में जो भी आप सेंटेंसेस बोलेंगे उसमें उतारिए, ताकि आपका जो स्किल है वो डेवलप हो सके। Okay, that's all for today's class, dears. Thank you and have a nice day.